हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिवेंद्र एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज की इस वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं गिट एंड गिटहब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या होता है गिट एंड गिटहब। ओके, गिट इज अ वर्जन कंट्रोल सिस्टम यूज्ड टू ट्रैक चेंजेस इन कोड और फाइल्स एंड हेल्प मल्टीपल पीपल वर्क टुगेदर ऑन द सेम प्रोजेक्ट। ओके, so through git we can manage our code. It is open source code and version control system. वर्जन कंट्रोल सिस्टम कहने का मतलब कि ये सब कुछ का ट्रैक रखता है। वट एवर यू विल चेंज इन योर कोड, इट विल ट्रैक ऑल द रिकॉर्ड। ओके, एंड व्हाट इज गिटहब? GitHub is a online platform used to store, manage, and share code. It is mainly used by developer, DevOps engineer, and teams to work together on a software project. In other words, GitHub is like a Google Drive for code, but with the version control and team collaboration. Okay, so GitHub is created on top of Git. GitHub basically ये UI बेस होता है, रिमोट रेपोजिटरी है होता है जहाँ पे हम अपना कोड को स्टोर करते हैं, और ये सारे ट्रैक ये भी रखता है। गूगल ड्राइव में आप फोटो रखोगे, बट कल को फोटो डिलीट कर दोगे तो डेटा रिमूव हो जाता है गूगल ड्राइव से। बट गिटहब में आप कुछ भी करोगे, डिलीशन, एडिशन, व्हाट एवर यू विल परफॉर्म हियर, इट विल ट्रैक ऑल द रिकॉर्ड। ओके, सारे रिकॉर्ड इसके पास रहते हैं, और इन फ्यूचर यू कैन रिवर्ट ओके थ्रू द, so this is possible because of Git. Why we use Git? Git keep a history of your work so you can see what change आपने चेंज किया, ये देख सकते हो। गो बैक टू ओल्डर वर्जन, अगर गलती से कुछ गलत कमिट हो गया है तो आप वापस रिवर्ट कर सकते हो। वर्क सेफली विथ टी, सारे कुछ टेक्निकल वर्ड है जो आपको जानना होता है। प्रोजेक्ट क्या होता है? फोल्डर, प्रोजेक्ट फोल्डर। कमिट मीन्स वी आर सेविंग द कोड। ब्रांच मीन्स वेयर वी आर वर्किंग। मर्ज मीन्स कंबाइनिंग चेंजेस। दो ब्रांच है तो एक ब्रांच के चेंजेस को दूसरे ब्रांच के चेंजेस में कंबाइन करने को हम मर्ज बोलते हैं। पुश मतलब अपने कोड को लोकल सिस्टम से गिटहब पे भेजना। पुल मतलब गिटहब से लोकल सिस्टम में पुल करना। ये सारे टेक्निकल वर्ड है, आप देखो। आई होप आपको गिट एंड गिटहब का मोटा माटी समझ में आया होगा। सो वी विल सी हाउ वी विल डाउनलोड गिट एंड हाउ वी विल क्रिएट प्रोफाइल ओवर गिटहब। डाउनलोड करने के लिए आप सिंपली से गिट डाउनलोड सर्च करना होगा, फिर क्लिक करोगे तो अपनी ओएस के अकॉर्डिंग आप अपना चूज करके डाउनलोड इंस्टॉल कर लेना। ओके, मेरे केस में मैकबुक है, ऑलरेडी आई हैव इंस्टॉल, इसमें गिट ऑलरेडी इंस्टॉल है विथ वर्जन 2.51। सो मुझे इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, बट आप लोग इंस्टॉल कर लेना, सिंपल सा स्टेप। एंड सेकेंड थिंग, क्रिएट प्रोफाइल ओवर गिटहब। ओके, जैसे कि आप फेसबुक पे अपना प्रोफाइल क्रिएट करते हो, सिमिलर वे में आप गिटहब पे अपना प्रोफाइल क्रिएट कर लेना। इस वीडियो को फॉलो करने के लिए दो चीज़ आपके पास होना चाहिए, एंड देन वी विल सी द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ओके, क्या एक लाइफ साइकिल होता है। एक होता है वर्किंग डायरेक्टरी, उसके बाद आता है स्टेजिंग एरिया, देन लोकल रिपोजिटरी। ओके, वर्किंग डायरेक्टरी मतलब जहाँ पे आप कोड करते हो, जैसे VS कोड है वो आपका वर्किंग डायरेक्टरी, वहाँ पे आप कोड एडिट करते हो, जो भी करना होता है अपडेट करते हो। ठीक है, उसके बाद जैसे आपका कोड आपको लगता है कि मैंने कंप्लीट कर लिया है, तो उस कोड को आप स्टेजिंग एरिया में पुश करते हो। उसके लिए कमांड होता है गिट ऐड। ओके, जैसे स्टेजिंग एरिया मीन्स ए टेम्परेरी एरिया। ठीक है, अगर बाद में आपका मन हुआ नहीं ये चेंजेस नहीं ले जाना, तो उसको अनस्टेज भी कर सकते हो। तो पहला जो साइकिल होता है वर्किंग डायरेक्टली, उसके बाद स्टेजिंग एरिया जहाँ पे आप कोड ऐड करते हो, देन उसको अपने लोकल रेपो में ऐड करते हो। उसके लिए कमांड का यूज करते हो गिट कमिट। ओके, रेपो पहले आप जो VS कोड पे काम करोगे उसको वर्किंग डायरेक्टरी बोलते हैं। उसके बाद कोड को आपको पुश करना होगा स्टेजिंग एरिया पे, उसके लिए गिट ऐड कमांड का यूज करोगे। देन आपको लोकल रेपो में पुश करना होगा, उसके लिए गिट कमिट का यूज करोगे। एंड फाइनली आपको रिमोट रिपोजिटरी पे पुश करने के लिए गिट पुश कमांड का यूज करोगे। ठीक है, तो ये लाइफ साइकिल होता है जो आप देख रहे हो ना, लाइफ साइकिल होता है गिट का। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। नेक्स्ट स्टेप हम प्रैक्टिकली ये सब कुछ करके देखेंगे कि कैसे काम करता है सब चीज़ें। ठीक है, तो हम ओपन करने वाले हैं VS कोड, जो कि हो जाएगा अपनी वर्किंग डायरेक्टली। एक मैंने फोल्डर बनाया है गिट डेमो, उसके अंदर मैं एक फाइल क्रिएट करूँगा main.txt। ओके, और ये हमारा रहेगा जहाँ पे हम कोड करने वाले हैं। ठीक है, फॉर समझने के लिए। और मैंने टर्मिनल ओपन कर लिया। गिट वर्जन पहला कमांड जो चेक करेंगे गिट इंस्टॉल है कि नहीं। जो एरिया है ये हमारा वर्किंग डायरेक्टरी हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ कोड करता हूँ, XYZ कोड करता हूँ, हाई डेव कोड। ओके, कोड कंप्लीट होगा, सेव कर दिया। तो मैंने एक फाइल क्रिएट कर लिया है टेक्स्ट main.txt फाइल, उसके अंदर मैंने कोड लिख दिया, हाई दिस इज माय डेव कोड। कोड कंप्लीट हो गया। नाउ अगर फर्स्ट टाइम आप गिट यूज़ कर रहे हो तो पहला जो कमांड होता है वो आपको एग्जीक्यूट करना होगा, git nit। ये क्या करेगा,
गिट को इनिशियलाइज करेगा, गिट इनिशियलाइज करेगा, एक एम्प्टी रिपोजिटरी इनिशियलाइज करेगा। ओके, जब इंटर करोगे तो आपको एक फाइल फोल्डर दिखेगा, ये जो हिडन फोल्डर हैं सारे इसमें नहीं दिख रहे हैं, बट ये हिडन फाइल है। तो ये गिट इनिट करने से ये कुछ फाइल क्रिएट हो, जैसे डॉट गिट, ये सारे मैनेज करता है, डॉट गिट ही मैनेज करता है हर एक चीज़। ओके, तो ये मैं आपको बस एज इंफॉर्मेशन के लिए बताया हूँ कि अगर कोई पूछता है कि गिट INIT करने से क्या होता है, तो बोलना कि एक एम्प्टी रिपोजिटरी क्रिएट होता है और बैकएंड में एक डॉट गिट फोल्डर भी क्रिएट करता है, वहीं पे सारे चीज़ स्टोर होते हैं जो कुछ करते हैं हम लोग। ठीक है, वो हिडन फाइल। क्या हुआ, कोड हमने कंप्लीट कर दिया। अब इस कोड को हमें क्या करना होगा, अब इस कोड को हम स्टेज करना होगा। तो उसके लिए कमांड यूज करते हैं git add, या तो फाइल नेम दे दो या तो डॉट दे दो। डॉट देने का मतलब होता है जो कुछ आप चेंज करोगे ना डायरेक्टली वो ऐड स्टेज हो जाएगा। अभी कोड स्टेज हो गया है बट वो कमिट नहीं हुआ है। तो पहले मैंने बताया था आपको, पहले वर्किंग डायरेक्टली होता है, उसके बाद स्टेज करते हैं, उसके बाद कमिट करते हैं। ओके, सी है, अभी मैंने ऐड कर दिया स्टेजिंग एरिया पे, अब कमिट करेंगे। ठीक है, तो कमिट करने के लिए हमको कमांड का यूज़ करना होगा गिट कमिट। ओके, गिट कमिट -m, और -m मीन्स मैसेज, और इसके अंदर मैसेज दे दो दिस इज माई फर्स्ट कमिट। स्पेलिंग मिस्टेक, 1 फाइल चेंज 1 इंसर्शन डन। ओके, नाउ वी विल इंटर स्टेटस कमांड। सी है, नाउ द स्टेटस यू कैन सी नथिंग टू कमिट वर्किंग ट्री क्लीन। ओके, तो हमने क्या करा, पहले कोड को एडिट करा वर्किंग स्टेजिंग एरिया वर्किंग डायरेक्टली में, उसके बाद हमने इसको ऐड करा स्टेजिंग एरिया में बाय द यूजिंग कमांड गिट ऐड, देन उसको हमने मूव कर दिया लोकल रिपोजिटरी में, मीन्स बाय यूजिंग कमांड गिट कमिट कमांड। ओके, उसके बाद जब मैंने स्टेटस देखा तो उसमें सारे क्लीन है, नो नथिंग टू कमिट। ओके, एक कमांड होता है गिट लॉग कमांड का यूज करके हम लॉग देख सकते हैं। तो सी हियर द फर्स्ट लॉग क्रिएटेड, दिस इज माय फर्स्ट कमिट। ओके, सपोज दैट नेक्स्ट टाइम आपको सेम कोड में कुछ अपडेट करना होगा, तो आप फिर से दोबारा जाओ, दिस इज माय कोड, कुछ भी आप अपडेट करा, एंड देन उसके बाद जब स्टेटस करोगे ना, अब देखो रेड में दिख रहा है। स्टेटस कमांड का यूज हमेशा करना चाहिए। स्टेटस कमांड बता देगा कि क्या करंट सिनेरियो है आपके कोड के साथ। तो जैसे अभी मैंने कोड एडिट करा बट उसको ऐड और कमिट नहीं करा था, बस डायरेक्टली मैंने स्टेटस कमांड का यूज करा, तो उसने बताया कि ये जो फाइल है उसमें मॉडिफाई हुआ है, बट यू हैव टू ऐड दिस कोड। सी हियर, सजेशन दे दिया। ठीक है, ऐड करना होगा। ठीक है, तो हम कमांड का यूज करेंगे गिट ऐड। दोबारा मैं जब स्टेटस यूज करूंगा तो अभी देखो कलर चेंज हो गया, जो मैसेज आ रहा है चेंज टू बी कमिटेड। ओके, अब कमिट करना होगा। ठीक है, कमिट भी कर लेते हैं। इंटर करने के बाद सारे चेंज हो गए। अब जब स्टेटस कमांड का यूज करेंगे नथिंग टू कमिट वर्किंग ट्री क्लीन एरिया। ओके, तो ये लाइफ साइकिल होता है, गिट ऐड कमिट इस लाइफ साइकिल होता है। इन बिटवीन हम यूज कर सकते हैं गिट लॉग। सी, अब 2 लॉग क्रिएट हो गए, एक हो गया द फर्स्ट कमिट और सेकेंड कमिट। और इसको और शॉर्ट में देखना है लॉग को, तो गिट 1 लाइन, ये कमांड यूज करोगे तो आप एक लाइन में लॉग्स देख सकते हो। कोड हमारा रेडी हो गया, अपना रेडी हो गया और लोकल रिपोजिटरी पे पहुंच गया। लोकल रिपोजिटरी मीन्स क्या, लोकली एक ब्रांच क्रिएट हुआ है, और जब गिट ब्रांच यूज करोगे ना तो लोकल एक ब्रांच क्रिएट होगा मास्टर के नाम से, तो ये सारे कोड इस मास्टर में अपडेट हो गए। ठीक है, जो भी कुछ कर रहा है, नेक्स्ट टाइम आप कुछ एडिट करो गिट ऐड कमिट करके उसमें अपडेट कर लो। ठीक है, ऐसे काम होते हैं। और गिट लॉग और गिट स्टेटस कमांड का यूज करके हम करेंट देख सकते हैं क्या चल रहा है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हमारा टारगेट है, नेक्स्ट टारगेट है लोकल पे हमने काम कर लिया, अब इसे हमें रिमोट पे भेजना है। रिमोट यानी गिटहब पे इसको पुश करना है। तो उस केस में क्या करेंगे उसको देखेंगे। ठीक है, पुश करने से पहले हम क्या करेंगे, गिटहब पे जाएंगे, गिटहब पे जाके एक अपना रिपोजिटरी क्रिएट करेंगे। हालांकि मैंने बहुत सारे रिपोजिटरी क्रिएट करा हुआ, बट इस लेक्चर के लिए मैं एक अलग से क्रिएट करता हूँ डेमो के नाम से। ओके, इसमें डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, पब्लिक रखना है तो प्राइवेट रखना है, दोनों में से कुछ भी चूज कर सकते हो। अगर रीडमी फाइल ऐड करना है तो उसको भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, बट मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल सा एक एम्प्टी रिपोजिटरी क्रिएट करता हूँ विथ नेम डेमो। जैसे मैंने क्रिएट करा तो आप देखोगे एक सजेशन भी आ गया, क्रिएट ए न्यू रिपोजिटरी ऑन कमांड लाइन। ये चीज़ ऑलरेडी हमने यहाँ तक कर लिया है, यहाँ तक हमने परफॉर्म कर लिया, अपना कोड सेटअप ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग। हमारा कोड ऑलरेडी यहाँ पे अपडेटेड है मेन में, यहाँ पे इस ब्रांच में ऑलरेडी अपना कोड अपडेटेड है। हमारा टास्क है क्या, इस कोड को
पुश करना रिमोट रिपोजिटरी पे। ओके, तो यहाँ पे जो स्टेप बता रहा है, यहाँ तो फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो बता रहा है, अगर नहीं बताएगा तो सिंपल सा स्टेप हम कर सकते हैं। अगर फर्स्ट टाइम आप करोगे ना तो आपको गिटहब एंड लोकल सिस्टम के बीच में कनेक्शन बनाना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, सिंपल से चैट जीपीटी पे जाओगे और वहाँ पे टाइप करोगे हाउ टू मेक कनेक्शन बिटवीन लोकल सिस्टम टू गिटहब अकाउंट। ओके, तो वो 2-3 स्टेप बताएगा, 2-3 कमांड होते हैं, उसको आपको एग्जीक्यूट करना है और कनेक्शन बनाना है। बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अभी अपने लोकल सिस्टम को नहीं पता है गिटहब के बारे में, तो इनके बीच में पहले कनेक्शन बनाओगे। कनेक्शन कैसे बनाते हैं, यहाँ पे जाओगे सेटिंग में ये जो सेक्शन है SSS एंड वाला सेक्शन, यहाँ पे क्लिक करोगे। जब आप यहाँ पे ना, यहाँ पे जब आप चैट जीपीटी से सर्च करोगे तो वहाँ पे आपको एक कमांड, 2-3 कमांड देगा, उसको एग्जीक्यूट करोगे। एग्जीक्यूट मतलब SSS की जनरेट करने के लिए कुछ कमांड देगा, जैसे उसको इंटर करोगे तो एक की जनरेट होगा, उस की को कॉपी करना है, पब्लिक की को कॉपी करना है एंड गिटहब अकाउंट पे जाके यहाँ पे पेस्ट करना है और सेव कर देना है। ऐसे करने से हमारे गिटहब एंड लोकल सिस्टम के बीच में कनेक्शन बन जाएगा। उसके बाद आप इजीली कोड को पुश और पुल कर सकते हो। ठीक है, अब हमें उस कोड को यहाँ पे पुश करना है। पुश करने से पहले आप देखोगे यहाँ पे जो ब्रांच है, देखो जब ये पुश करोगे ना, यहाँ पे ब्रांच नेम मेन है बट अपने लोकल में ना मास्टर है, तो पहले हम मास्टर को मेन में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको कॉपी करो, आप यहाँ पे जाके एग्जीक्यूट कर दो। देखो यहाँ पे मास्टर है ना, तो हमको दोनों ब्रांच सेम रखना है, तो इसे हम पेस्ट करके रीनेम कर देते हैं, मास्टर को मेन। देखो नाउ इट्स बिकम मेन। ओके, तो यहाँ भी मेन हो गया और गिटहब पे भी जो ब्रांच नेम है वो भी मेन है। ओके, अब क्या करना होगा, अब कौन से रेपोजिटरी में आपको पुश करना होगा, तो उसके लिए पहले हम मैप करेंगे अपने लोकल सिस्टम में। लोकल सिस्टम के जो कोड है, ये जो रेपो है, लोकल रेपो है, इस लोकल रेपो को रिमोट रेपो के रेपो से मैप करेंगे। ठीक है, तो कैसे मैप करते हैं वो देख लेते हैं। तो पहले उसके लिए कमांड होता है git-b। इस कमांड को यूज करने से पता चलेगा कि करंट स्टेटस क्या है, कोई मैप है कि नहीं। तो अभी कुछ नहीं आ रहा तो मतलब मैप नहीं है। ठीक है, तो हम जाएंगे इसे कॉपी करेंगे, इस वाले कमांड को git remote add origin वाले कमांड को कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब आप इस कमांड को यूज़ करेंगे तो देखो ओरिजिन अपना सेट हो गया, यानी कि अब जो कुछ इस वर्किंग डायरेक्टरी में करोगे, ठीक है, वो इस वाले रेपो में जाएगा, इस वाले रेपो में जाएगा जो कि गिटहब का रेपो है। ठीक है ना, तो मैपिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कभी भी पुश करने से पहले आप ये वाला कमांड एग्जीक्यूट करके चेक करना कि करंट कौन से रिमोट रेपो पे लिंक है। अदरवाइज अगर मान लो ये नहीं चेक करोगे, किसी और पे लिंक होगा ना, तो सारे कोड उस वाले रेपो में चले जाएंगे, जो कि बैड प्रैक्टिस है। तो बिफोर पुशिंग जस्ट चेक द करंट स्टेटस, करंट मैप रेपोजिटरी। ओके, तो हमारे केस में मैप हो गया। अब हम सिंपल से इसे पुश कर, ये है कमांड git -u origin main means branch name, just copy it to VS Code and paste here. See, all code has been pushed now, just do refresh it। see, अपना मेन कोड जो था लोकल में, ये यहाँ पे अपडेट हो गया अपने रिपोजिटरी में। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट टाइम आपको कोई और सा एक्टिविटी टास्क मिल गया, फिर आप उसमें कोडिंग करो, दिस इज माई प्रॉड कोड। ओके, देन सेव करना, देन यू हैव टू सेव इट। उसके बाद आपको क्या करना होगा, उसके बाद गिट ऐड कमांड का यूज करना होगा। ठीक है, उसके बाद गिट कमिट करना होगा, कमिट प्रॉड कोड। ओके, देन यू हैव टू पुश इट, देन डायरेक्टली आप मेन कोड में पुश कर लो, देन गो टू मेन एंड देन डू रिफ्रेश इट। आपका थर्ड कोड भी आके अपडेट हो गया। सी, तो आप देख सकते हो कि गिट के थ्रू कितना इजीली हम कोड मैनेज कर ले रहे हैं विदाउट हम यहाँ जाए हुए। गिटहब पे नहीं जा रहे हैं, फिर भी हमारा कोड यहाँ पे अपडेट हो रहा है। दैट इज़ बिकॉज ऑफ गिट। ओके, सो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। एक चीज़ और आपको मैं बताना भूल गया कि जब फर्स्ट टाइम आप कॉन्फ़िगरेशन करोगे ना, मतलब ऑथर नेम आ रहा है, शिव करके ये सब आ रहा है, तो जब फर्स्ट टाइम आप गिट इंस्टॉल करोगे ना, तो आपको कॉन्फ़िगरेशन सेट करना होगा। कॉन्फ़िगरेशन सेट कैसे करोगे, 2 कमांड होते हैं, ये वाली 2 कमांड आप एग्जीक्यूट कर दोगे ना, तो आपका भी कॉन्फ़िगरेशन सेट हो जाएगा। तो जब भी आप कमिट करोगे तो आपके नाम से वो चीज़ें हिस्ट्री शो करेगा। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये वन टाइम एक्टिविटी है। जब भी आप नए गिट यूज़ करोगे तो फर्स्ट टाइम करोगे, इससे होगा कि क्योंकि मल्टीपल डेवलपर काम करते हैं ना ये कोड पे, तो रिमोट पे जब आपके नाम पे जो चीज़ कमिट होगा ना, तो आपके नाम से सेव होगा।
दूसरे डेवलपर का जो चीज़ कमिट करेगा उसके नाम पे सेव होगा। तो इससे पता चलेगा कि कौन सा यूजर है क्या कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये फर्स्ट टाइम आपको करना होगा। तो ये 2 कमांड बस एग्जीक्यूट करना हो जाएंगी। देन उसके बाद आप फोल्डर क्रिएट करना, उसके बाद गिट इनिट करोगे तो इम्पटी रिपोजिटरी क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद ये लाइफ साइकिल वाला कोड है, स्टेटस ऐड कमिट, ये 2 चीज़ करना होगा। देन यू हैव टू ऐड, अगर गिटहब पे पुश करना है तो ये वाली कमांड यूज़ करना है, ये स्टेटस बताएगा, ठीक है। उसके बाद डायरेक्टली अगर ब्रांच दोनों में डिफरेंस है तो पहले मेन करो, अगर मास्टर है तो मास्टर कर लो, देन उसको पुश कर दो। होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा, गिट क्या होता है, गिटहब क्या होता है, वर्किंग डायरेक्टरी क्या होता है, लोकल एरिया क्या होता है, रिमोट एरिया क्या होता है। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो गाइज प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।